हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा होने वाला है, जिसमें पेपर 4 यानी उर्दू का एग्ज़ाम होगा। उसी के लिए ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे झारखंड की कबायली व इलाकाई ज़ुबान और झारखंड में उर्दू अदब का आगाज़। ये दो टॉपिक दिया हुआ है। आज ये दोनों टॉपिक दोस्तों क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये मैं क्लास लेकर आया हूँ ताकि आप इससे पढ़कर, इसे देखकर अच्छे नंबर हासिल कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये दूसरा क्लास है क्रैश कोर्स का। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हो चुका है, तो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा, और एग्ज़ाम तक, ठीक, एग्ज़ाम तक दोस्तों जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा, और PYQ भी कराऊँगा, ताकि आपको उससे पता चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में भी किस तरह से सवाल पूछा जाता है। आज का दोस्तों झारखंड में उर्दू अदब का आगाज़ वृत्ति का एक काफ़ी हार्ड टॉपिक है दोस्तों, और बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ से कैसे सवाल पूछा जाएगा। तो PYQ में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले सहायक आचार्य का, JSSC CGL का, नगर पालिका का, वहाँ पर किस तरह से सवाल पूछा गया है, उससे देखकर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उर्दू नोट्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है, ले सकते हैं। PDF के फॉर्मेट में दोस्तों आपको ये नोट्स मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए दोस्तों ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कॉल अगर इमरजेंसी हो तभी कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी है ना दी जाएगी। तो और ये टेलीग्राम है दोस्तों अजहर लर्न एकेडमी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलता रहता है। ठीक, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं। झारखंड की कबायली इलाके ज़ुबानें। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से किस तरह से सवाल पूछा गया है और किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, और जो दोस्तों VBI है ना, उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, झारखंड में ज़ुबान के 3 किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं। कितने दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड में ज़ुबान के 3 किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं। और पूरे मुल्क के अंदर दोस्तों अगर बात करें तो ज़बान के कितने ख़ानदान हैं, तो 8 ख़ानदान पाए जाते हैं, जिसमें से झारखंड में कितने ख़ानदान पाए जा रहे हैं, तो 3 ख़ानदान है ना पाए जा रहे हैं। इसे याद रखिएगा। वो 3 ख़ानदान क्या क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक नंबर में है हिंद आर्यी ख़ानदान, जिसे हिंद यूरोपीय ख़ानदान भी कहा जाता है। यानी दोस्तों हिंद आर्यी ख़ानदान का ताल्लुक किससे है, तो हिंद यूरोपी से है, इसे याद रखिएगा। दूसरा जो ख़ानदान है दोस्तों वो क्या है, तो वो है द्राविड़ी ख़ानदान। और तीसरा है मुंडारी ख़ानदान, जिसे दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक या आस्ट्रिक नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या जाना कि झारखंड में कितने ज़ुबान पाए जाते हैं, कितने किस्म के ख़ानदान के, तो 3 किस्म के हैं। पहला हिंद आर्यी ख़ानदान, दूसरा द्राविड़ी ख़ानदान, तीसरा मुंडारी ख़ानदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ज़ुबान है ना किस ख़ानदान में पाए जाते हैं उसे समझते हैं और जानते हैं। हिंद आर्याई हिंद यूरोपी ख़ानदान की ज़ुबानें उर्दू, हिंदी, नागपुरी, खोट्टा, पंचपरगनिया, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका। ये दोस्तों इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, तो याद रखिएगा हिंद यूरोपी या हिंद आर्याई ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू भी है, हिंदी भी है, इसी तरह खोट्टा हो गया दोस्तों, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, है ना। इन सबको ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पर इनका ताल्लुक़ हिंद यूरोपी या हिंद आर्यी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। चलिए आगे जानते हैं मुंडारी ख़ानदान की ज़ुबानें। संथाली, मुंडारी, हो, कुरमाली, कोरा, असुरी, खड़िया, भूमिज।
इन ज़ुबानों का जो ताल्लुक़ है दोस्तों वो किससे है, तो वो मुंडारी ख़ानदान की ज़ुबान से है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों द्राविड़ी ख़ानदान की ज़ुबानें क्या क्या है, तो एक है कुरुक, मालतो, गोंदी, बेगानी और किसानी। क्या क्या दोस्तों, कुरुक, मालतो, गोंदी, बेगानी और किसानी। इनका ताल्लुक़ किससे है दोस्तों, तो द्राविड़ी ख़ानदान से है और इसे आस्टिक भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सरकारी ज़ुबान क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंदी है। झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान में 16 भाषा को शामिल किया गया है। कितनी भाषा को दोस्तों, तो 16 भाषा को शामिल किया गया है। कब कब शामिल किया गया है उसे देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट यानी 2011 के तहत 12 इलाकाई ज़ुबान को शामिल किया गया है। कब, 2011 में। वो क्या क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। एक है उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोट्टा, कुरुमाली, नागपुरी, इसी तरह बंगाली हो गया, और इसी तरह दोस्तों आपका उड़िया, कुरुक और पंचपरगनिया है। यानी दोस्तों 2011 में 12 इलाकाई ज़ुबान यानी रीजनल लैंग्वेज को शामिल किया गया है झारखंड के सरकारी दूसरी ज़ुबान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि झारखंड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2018 के तहत 4 इलाकाई ज़ुबान को शामिल किया गया है। 2011 में दोस्तों 12 इलाकाई ज़ुबान और 2018 में दोस्तों 4 इलाकाई ज़ुबान को शामिल किया गया है। यानी टोटल सरकारी ज़ुबान में कितना है, तो 16 ज़ुबान है। चलिए क्या क्या है दोस्तों, तो उसे देखते हैं। मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही। क्या क्या दोस्तों, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही ये झारखंड की सरकारी दूसरी ज़ुबान है और इसे कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसे 2018 में शामिल किया गया है। ठीक, तो अंगिका दोस्तों ये ज़ुबान बुनियादी तौर पर संथाल परगना डिवीज़न में बोली जाती है। भोजपुरी ये पलामू डिवीज़न में बोली जाती है और मगही दोस्तों ये हजारीबाग, चतरा और कोडरमा तरफ में बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। झारखंड की वाहिद कबायली ज़ुबान यानी संथाली को दोस्तों आइन संविधान के अनुसूची 8 में जगह मिली है। ठीक है, तो झारखंड के वाहिद कबायली ज़ुबान संथाली को संविधान के अनुसूची 8 में जगह मिली है। और कब मिली है दोस्तों, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों कौन सी ज़ुबान किस इलाके में बोली जाती है वो दिया हुआ है। ठीक, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसे देखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों को याद ज़्यादा हो। झारखंड में कबायली ज़ुबानों की कुल तादाद 10 है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में कबायली ज़ुबानों की कुल तादाद 10 है और झारखंड में इलाकाई ज़ुबान की कुल तादाद 11 है। कबाइल यानी कबीले के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो कितनी है, तो वो 10 है, और इलाका के बारे में पूछा जाए तो कुल तादाद कितनी है, तो वो 11 है। ठीक, यहाँ पर यही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड की कबायली ज़ुबान है ना दिया हुआ है। अगर दोस्तों आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, है ना, झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ पर उर्दू पेपर है दोस्तों, है ना, जहाँ पर क्या है उर्दू पेपर दिया हुआ है, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों PDF है ना नोट्स ले सकते हैं और PDF नोट्स लेकर आप तैयारी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट है ना, आपको दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़ुबान दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रस्मुल ख़त दिया हुआ है यानी लिपि, और यहाँ पर खालिक यानी दोस्तों किसने इस लिपि को है ना बनाया है उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं संथाल, यानी दोस्तों जो संथाली ज़ुबान है इसका रस्मुल ख़त क्या है, तो याद रखिएगा ओल चिकी है। और ओल चिकी दोस्तों रस्मुल ख़त का ईजाद किसने किया है, तो याद रखिएगा रघुनाथ जी ने किया है। तो संथाली का रस्मुल ख़त ओल चिकी और बनाने वाला यानी
इसे ईजाद करने वाला का नाम क्या है? तो रघुनाथ है। दूसरी ज़ुबान है दोस्तों हो, तो याद रखिएगा हो ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है? विरांग क्षिति, और इसका ईजाद करने वाला कौन है? तो लाखू बोदारा। दोस्तों ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मुंडारी दोस्तों ज़ुबान है, इसका रस्मुल ख़त मुंडा वानी है, और इसका ईजाद करने वाला कौन है? तो रोहदास सिंह है। इसी तरह कुरुग दोस्तों है ना, तिलोंग सिकी, इसका रस्मुल ख़त है, और नारायण उराव इसका ईजाद करने वाला है। इसी तरह खोट्ठा का दोस्तों खोट्ठा रस्मुल ख़त आता है, और नागेश्वर महतो ने इसका ईजाद किया है। तो दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VBI है दोस्तों, आप इतना जितना चाहे इसे स्टार मार्क दे सकते हैं। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नारायण उरांव के बारे में पूछा गया है, नागेश्वर महतो के बारे में पूछा गया है, रघुनाथ के बारे में, लाखों बोदरा के बारे में सब में पूछा गया है। तो ज़ुबान, रस्मुल ख़त और ईजाद करने वाले के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों दिया हुआ है कि कुरमाली ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है? तो याद रखिएगा कुरमाली है, नागपुरी का देवनागरी है, भूमिज का दोस्तों ओल ओनल है, और पंच परगनिया का दोस्तों झार है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये था दोस्तों झारखंड की कबायली व इलाकाई ज़ुबान के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने देखा, जाना और समझा। अब आगे जानेंगे दोस्तों हम लोग झारखंड में उर्दू अदब का आगाज़ कैसे हुआ, और यहाँ से किस तरह से सवाल पूछा गया है, PY को देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा, यहाँ पर दोस्तों हम लोग PYQ को देखेंगे। जो भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों झारखंड में, चाहे वो है ना सहायक आचार्य का हो दोस्तों, चाहे वो CGL का हो दोस्तों, चाहे वो नगर पालिका का हो, है ना, नगर पालिका का हो। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है उसे हम लोग देखेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूछा गया है और क्या याद रखना है। झारखंड में उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिक़ा काफ़ी हार्ड टॉपिक है दोस्तों, और इसे समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है। चलिए, झारखंड के पहले अफसाना निगार का नाम क्या है? और ये सहायक आचार्य 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में दोस्तों, वहाँ पर पूछा गया सवाल है। झारखंड के पहले अफसाना निगार का नाम क्या है दोस्तों? तो मोहम्मद मुस्लिम है। याद रखिएगा, झारखंड के पहला अफसाना निगार का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्लिम है। चलिए, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमत और रफ्तार 1960 के बाद के मुरतब कौन है? तो दोस्तों अहमद सज्जाद है। कौन है? अहमद सज्जाद। ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। अहमद सज्जाद से दोस्तों मेरी एक दिन बात भी हुई थी, है ना। इनकी उम्र बहुत हो चुकी है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र को और लंबी करे, है ना। अभी ये रांची में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उर्दू तनक़ीद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? झारखंड में उर्दू तनक़ीद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो शीर अख्तर है। ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। करीम आजिज़ की वफ़ात हज़ारीबाग झारखंड में कब हुई? तो याद रखिएगा 14 फरवरी 2015 में दोस्तों इनकी वफ़ात हुई है। और कहाँ पर? हज़ारीबाग में। करीम आजिज़ की अगर दोस्तों पैदाइश के बारे में अगर पूछा जाए, है ना, इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो याद रखिएगा दोस्तों पटना में इनकी पैदाइश है। ठीक, और ये सहायक आचार्य का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। खोल दो किसकी नज़्म है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये वहाब दानिश की नज़्म है। ये भी सहायक आचार्य में पूछा गया सवाल है। दोस्तों झारखंड में उर्दू तसलीस किसे कहा जाता है? तो एक है दोस्तों वहाब, है ना, वहाब दानिश, इसे याद रखिएगा। एक है वहाब दानिश, हाँ, दूसरा है प्रकाश फ़िक्री, और तीसरा है दोस्तों सिद्दीक मुजीबी। वहाब दानिश, प्रकाश फ़िक्री और सिद्दीक मुजीबी दोस्तों झारखंड में उर्दू तसलीस के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस अदीब को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर बनने का शर्फ हासिल है? तो ये है दोस्तों ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन। ये भी सहायक आचार्य को पूछा गया सवाल है।
आँखों में खुल गई है शफ के रास, आरजू दश्ते ख्याल रोकश, है ना, रुकश अर्जंग हो गया। ये किसका शेर है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सैयद अहमद शमीम का है। ये भी साहिक आचार्य का पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसकी शनाख्त बहैसियत शायर मुसल्लम है? तो याद रखिएगा दोस्तों असलम बदर है। कौन है? असलम बदर। ये भी साहिक आचार्य का पूछा गया सवाल है। सागर जमे जाम सिफाल क्या है? सागर जम जाम सिफाल ये क्या है? तो जमशेदपुर की अदबी तारीख व तहकीक है दोस्तों। ये भी सहायक आचार्य का पूछा गया सवाल है। और मुसन्निफ कौन है? तो असलम बेदर है। याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सागर जम जाम सिफाल जमशेदपुर की अदबी तारीख व तहकीक का इसमें जिक्र किया गया है। गीत और चीख किसका नाविल्ट है? तो हरबंस सिंह दोस्त का है। ये भी सहायक आचार्य का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड में उर्दू शायरी का अब तक सबसे कदीम कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है? तो गनी राजवी का दोस्तों दस्तयाब हुआ है। ये नगर पालिका में पूछा गया था। तो गनी राजवी के बारे में दोस्तों याद रखिएगा। झारखंड में है ना कदमी कलमी नुस्खा किसका दस्तयाब हुआ है? तो गनी राजवी का दस्तयाब हुआ है। गनी राजवी का इंतकाल कब हुआ है? तो 1980 में इनका इंतकाल हुआ था। ये भी नगर पालिका का सवाल है। गनी राजवी किसके शागिर्द थे? तो रजब अली बेग सुरूर के शागिर्द थे। ये भी नगर पालिका का सवाल है। नगर पालिका में दोस्तों बहुत कम पूछा गया था, है ना, 3 ही पूछा गया था, लेकिन सहायक आचार्य में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो JSSC है ना, JSSC CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर जो पूछा गया है उसे देखते हैं। यहाँ पूछा गया था कि गिरबच्चन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा गिरबच्चन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो भूखा सूरज। और इस CGL का पूछा गया सवाल है। शजरे ममनुआ किसका शेरी मजमुआ है? तो दोस्तों सिद्दीक मुजबी का ये शेरी मजमुआ है। और ये भी CGL में पूछा गया सवाल है। गियास अहमद गद्दी ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों मीरास। इसी तरह इलियास अहमद गद्दी के बारे में पूछा जाए कि इसने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो याद रखिएगा रूप। गियास अहमद गद्दी ने मीरास, इलियास अहमद गद्दी ने रूप जारी किया था दोस्तों। और ये CGL का भी सवाल है। गियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों जवार भाटा। ये भी CGL में पूछा गया है। गियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना दोस्तों है ना, कहीं पर जवार भाटा भी देखने को मिलता है, कहीं पर देवता भी मिलता है। लेकिन जब JSSC ने दोस्तों सवाल पूछा था वहाँ पर ये सवाल नहीं था, सिर्फ जवार भाटा था। तो इसी को मानेंगे कि गियास अहमद का पहला अफसाना कौन सा है? जवार भाटा है। इसी तरह दोस्तों अगर इलियास अहमद गद्दी के बारे में पूछा जाए कि इलियास अहमद गद्दी का दोस्तों पहला अफसाना क्या है? तो याद रखिएगा पहला अफसाना है आपका सुर्खे नोट। क्या है दोस्तों? सुर्खे नोट। इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्खे नोट। इलियास अहमद गद्दी का दोस्तों नाविल के बारे में पूछा जाता है। 4 नाविल हैं इनको दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है ना, जख्म है, फिर क्या है दोस्तों, मरहम है, और नाविल फायर एरिया है। नाविल फायर एरिया ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यहाँ सवाल पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है दोस्तों। यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन पूछा गया था कि जो नाविल है ना, नाविल फायर एरिया, क्या पूछा गया था? नाविल फायर एरिया को दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो याद रखिएगा 1996 में। नाविल फायर एरिया कब शाही हुआ था? तो पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1994 में। नाविल फायर एरिया शाही पूछा जाए तो 1994 में। और साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 1996 में। 2 डेट याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों झारखंड में उर्दू अदब का आगाज़ से किस तरह से सवाल पूछा गया है और कैसे। तो इसे आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर है ना इन वीडियो को देखिएगा और तैयारी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को है ना इन वीडियो से, इन क्लास से है ना आपको हेल्प मिलता है कि नहीं, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।